मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की रात अहम है या फिर कल का दिन बहुत अहम है। किसी वक्त भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़प स्टार्ट हो सकती है। पाकिस्तान की जो लॉन्ग हिस्ट्री है टेररिज्म की, जिस किसी ने भी अमन की राह जैसे तैसे निकालने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी की मशीनरी ने कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक जरूर किया। अब फिर कुछ तरह की खबरें आ रही हैं कि आज और कल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज जो हैं, और बड़ा कुछ सेंसिटिव टाइम चल रहा है और दोबारा अटैक हो सकता है। ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ, अपने गांव में जाओ, वहां खेती बाड़ी करो। इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, आप जाके खेती बाड़ी करके जितना अनाज उगा सकते हो, आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ये उगा के स्टोर कर लो। आज तो अफगानिस्तान की हुकूमत ने यह कह दिया कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। चीमा साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि आगे खड्डा है, पीछे खाई। जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट। गज़वा हिंद लड़ने जा रहा था लाल टोपी वाला बंदर, ये लाल टोपी वाला बंदर लाल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, टोपी नहीं पहटी, जैद अहमद जो है गज़वा हिंद लड़ते हुए, इसका कैप्शन है। आज भी तार साहब, मैं इंडियन मीडिया पे था तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपने इस तरह का पाकिस्तान लेना था। ये क्या कर दिया तुम जालिमों ने, पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। फौज ने कुछ नहीं देना, रोटी पानी, इन्होंने आपके पीछे घर नहीं पहुंचानी, तो आप अपनी माओ बहनों बच्चों के पास जाओ। ये फौज की जो तनख्वाह है ये भी कुछ अरसे तक आपकी चलेगी, उसके बाद इनके पास पैसे नहीं होंगे तनख्वाहें देने के लिए। ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। ऑलरेडी आप देख लें कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आज से 5 साल पहले जो क्वालिटी थी खाने की, वो आज आपके खाने की क्वालिटी नहीं है। बीच में कई कई दिन ये 3 टाइम के बजाय सिर्फ 2 टाइम खाना दे रहे हैं, दाल रोटी दे रहे हैं। वो मुर्गे, वो लैम्ब, वो जनाब बीफ, वो खत्म हो गया है। वो कल्चर अब फौज का है ही नहीं है। और तो इसलिए ये है कि पाकिस्तानी फौज बहुत कमजोर हो चुकी है, मोरल डाउन हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आसिम मुनीर साहब कहाँ हैं? 5 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। सर, आसिम मुनीर जो हैं वो लापता हैं, किसी को नहीं पता है, होता पता खबर। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार किया है कि पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। एक के बाद एक खबर ही चल रही है कि पाकिस्तान में ये होने वाला, पाकिस्तान में वो होने वाला। पाकिस्तानी पूरी खौफ में जी रहे हैं कि कब इंडिया से कौन सा पैगाम भारतीय सेना को मिले और कब भारत पर चढ़ाई हो जाए। और पाकिस्तान में बदहाल अर्थव्यवस्था ने तो पूरा नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तानी जर्नलों को नहीं समझ में आ रहा है कि वह किससे विपदा मोल ले लिए हैं। दोस्तों, इस तरीके आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलानी साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए। हमारे जोरिस्ट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगी, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है, अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। इट हैज सरेंडर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। And they are paying the price. एक ही है, न्यूक्लियर वेपन्स, and they are paying the price.
ये सबको इन्होंने चिट्ठी दे दी थी। अमेरिका ने कजाकिस्तान को कहा, उज्बेकिस्तान को कहा, दे दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हारे पास कोई आके लड़ेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने दे दिया। अब क्या हो गया? ठीक, आप समझते हैं अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते ये पुतिन आगे बढ़ता? मुश्किल हो तो देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक ही, अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। तो आप बिस्मिल्लाह करके अगर जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते जरूरत, मगर अगर पड़े आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। जफर साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी, बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम यू नो, आई मीन डिप्लॉयड। तो मैं ये इसलिए कहता हूं, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूं फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल, ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे सलूक कर रहा है जैसे वो एक सुपीरियर नेशन है और हम कोई बहुत लो लेवल के लोग हैं। यानी ये पाकिस्तान के साथ सलूक कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान यहां तक एक दिन में नहीं पहुंचा। आप जरा जायजा ले लेना कि दुनिया में कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और कौन से इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये आप इंडिपेंडेंटली आप ओपिनियन खुद ही अपनी दे दें। अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? ट्रंप ने मजम्मत भी कर दी है, 100% वो इंडिया के साथ खड़ा होगा। हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, उनके इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं, वो क्वाड का हिस्सा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया के दिफाई इत्तेहादी हैं, वो इंडिया के साथ खड़े होंगे। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? आपको लगता है चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है ना, टोटल इतने सारे सालों में, 10-12 सालों में, 15 सालों में, चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है, इससे दुगने पैसे की वो दो तरफा तजारत करते हैं हर साल इंडिया के साथ। चीन ने जो इस साल की एक्सपोर्ट्स हैं चीन की इंडिया को, वो 110 अरब डॉलर से ज्यादा की हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या चीन पाकिस्तान के लिए इंडिया से बिगाड़ेगा? सऊदी अरब ने जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल दिया एक दिन पहले, आपके वज़ीर-ए-आज़म का तो पता तब चलता है उन्हें जब वो पहुंच जाते हैं वहां पे। प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई अर्दली भी लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं आता, आपके अपने बंदे पहुंचे होते हैं एयरपोर्ट पे लेने के लिए। तो क्या सऊदी अरब या यूएई साथ देगा पाकिस्तान का इंडिया के मुकाबले में? जवाब आपके पास है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? वो पहले ही पाकिस्तान को। तो इस तरीके से पाक मीडिया के नाक में दम कर रखा है। इस समय पाक को कुछ नहीं सूझ रहा है कि वो भारत से इस बार युद्ध से कैसे बचे, और भारत ने जिस तरीके से एक के बाद एक अपने फैसले से पाकिस्तान को चौंकाया है कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से खौफ में जी रही है, और उनके देश के मुल्क के लोगों में तो यह लगातार डर सता रहा है कि कब भारत के कौन सी तरफ से हमला बोल दे, और हमें कोई भी मुल्क अब इस बार मदद करने के लिए नहीं तैयार होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पहले के सहयोगी मुस्लिम मुल्क भी अब पाकिस्तान से हाथ खड़े कर लिए हैं कि अपनी करनी खुद भुगते। भारत ने जिस तरीके से एक के बाद एक जाल बिछाना शुरू किया है, अब पाकिस्तान बुरी तरीके से उसमें फंसता दिख रहा है, और अब पाकिस्तान बीच का रास्ता निकालने के लिए मध्यस्थ में चीन और रसिया को बीच में लाना चाह रहा है, लेकिन भारत के कड़े रुख के आगे इस बार कोई भी मध्यस्थता करने के लिए भी नहीं आगे आ रहा है। दोस्तों, देखना यह होगा कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए कितना कष्टकारक होगा। वैसे भी सिंधु जल समझौता में पानी रोकने की कवायद चल रही है, और आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या कुछ होगा। पाकिस्तान में वैसे भी गर्मी में पानी के लाले पड़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में अब बांधों में भारत पानी रोककर पाकिस्तान को इसका अच्छा खामियाजा भुगतना होगा। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।